हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। अक्सर मैं आपके सामने नई नई जानकारी लाता रहता हूं, जो आप कमेंट करते हैं उन पर वीडियो जरूर बनाता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि एक आदेश वायरल हुआ था और उस साफ उसमें दर्शाया गया था कि आप अतिथि शिक्षक पर काम करते हुए यदि कोई भी उपाधि धारित करते हैं तो हम आपकी जो ज्वाइनिंग है वो निरस्त कर देंगे। और हुआ भी यही दोस्तों, आपके कुछ दिन तक वेरिफिकेशन शुरू हुआ। उसमें आपने साफ देखा होगा कि जो अतिथि शिक्षक रहते हुए कोई भी उपाधि धारित की है उन्हें होल्ड पर डाला गया या फिर उन्हें रिजेक्ट किया गया। और जब इस विषय में डीपीआई के अधिकारियों से बात की गई और अधिकारियों से बात की गई तो एक वक्तव्य आया था आपके न्यूज़पेपर में। उन्होंने यही कहा कि एक इंसान एक समय में दो जगह उपस्थित कैसे हो सकता है। वहाँ पर अतिथि शिक्षकों ने भी अपनी बात रखी कि भैया जो आपका जो जॉब होता है वो टेम्परेरी होता है, परमानेंट जॉब नहीं होता है। और ये अपने आप में सच्चाई है कि अतिथि शिक्षक जो होता है वो टेम्परेरी जॉब है, परमानेंट जॉब नहीं है। इसी को लेकर मैं आज आपके सामने एक बात रखने वाला हूँ। कल एक केस मेरे सामने आया, एक बहन मिलने आई और उनका केस ये था दोस्तों कि जब उन्होंने अतिथि शिक्षक का काम किया, यानी कि उस साल उन्होंने 3 महीने अतिथि शिक्षक का काम किया, 2 महीने या 3 महीने, और फिर उसके बाद उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया आपका बीएड का। जब एंट्रेंस एग्जाम उनका क्लियर हो गया और वहाँ पर उन्होंने जब पढ़ना शुरू किया तो जो 2-3 महीने उन्हें अतिथि शिक्षक किए थे उस ईयर में वो उन्होंने छोड़ दिया 3 महीने करके, क्योंकि जब बीएड में आप पढ़ाई कर रहे हो तो उस पर फोकस करना था। और फिर उन्होंने बीएड की जो थी पढ़ाई शुरू की अपनी। अब ये पर एक मैटर ये बन रहा है दोस्तों कि जो ईयर है वो सेम हो गया, सत्र है वो सेम हो गया। भले आपने 3 महीने पढ़ाया और उसके बाद आपने छोड़ दिया और उसके बाद फिर आपने बीएड कॉलेज ज्वाइन किया, तो महीने के हिसाब से देखा जाए तो जो पढ़ाने के महीने हैं वो अलग हैं और जो बीएड क्लास ज्वाइन करने के बाद बीएड करने के महीने हैं वो अलग हैं, लेकिन सत्र सेम हो रहा है। ऐसे बहुत से भाई बहन हैं जो इस चक्कर में बाहर हो रहे हैं। यानी कि हम देखें, उन्होंने मुझे पूरे डॉक्यूमेंट्स बताए, प्राचार्य ने भी सिग्नेचर करके दिए हैं कि भैया इन्होंने 2 महीने ही पढ़ाया है, और यूनिवर्सिटी का भी उनके पास पूरा प्रूफ है कि जब उन्होंने क्लास ज्वाइन की तो 2 महीने अतिथि पढ़ाने के बाद उन्होंने पूरा अतिथि जो गेस्ट टीचर है वो छोड़ दिया और उसके बाद अपना जो है बीएड कॉलेज ज्वाइन कर लिया। लेकिन यहाँ पर मैटर ये फंस रहा है कि उनका जो ईयर है वो सेम है। अगर मंथ के हिसाब से चलते हैं तो पढ़ाने के जो मंथ हैं गेस्ट टीचर के वो अलग हैं और अपने जो बीएड पढ़ने के हैं, कॉलेज ज्वाइन करने के हैं, वो अलग हैं। तो उनका जो मैटर है मेरे सामने आया और उन्होंने कहा कि सर कोई ग्रुप हो, आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो गया या फिर फेसबुक पेज का ग्रुप हो गया, फेसबुक का ग्रुप हो गया। हालांकि मैं व्हाट्सएप नहीं चलाता तो उस हिसाब से ग्रुप भी क्रिएट नहीं हुए मेरे व्हाट्सएप पे, क्योंकि आप मुझसे संपर्क करना चाहें तो यूट्यूब चैनल का कमेंट बॉक्स है या मेरा फेसबुक पेज है, यहाँ से आप अपनी बात मुझ तक पहुँचाते हैं और उसका मैं रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि सर आप कोई ऐसा वीडियो बना दें कि जो लोग इस मैटर से गुजर रहे हैं, यानी कि उन्होंने गेस्ट टीचर रहते हुए कोई भी उपाधि धारण नहीं की है, गेस्ट टीचर उस मंथ में किया था, उसके बाद जो आगे के मंथ हैं उनमें उन्होंने रेगुलर पढ़ाई की बीएड की, लेकिन यहाँ पर ईयर सेम हो रहे हैं। तो यदि ऐसा आपके सामने भी प्रॉब्लम्स है दोस्तों, और यदि ऐसा कोई ग्रुप बना हुआ है, क्योंकि अभी तक मेरे टच में ऐसा कोई ग्रुप नहीं आया, और तो फिर आप अपना नंबर शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में या फिर आप अपना ग्रुप बना सकते हैं। और ये लीड आपको ही करना है दोस्तों। आपको ही, इससे होगा क्या कि ऐसे लोग जब जुड़ जाएंगे आपस में कि 1 साल में 12 महीने होते हैं, ठीक है दोस्तों। आप किसी ने 2 महीने गेस्ट टीचर पढ़ा लिया और बाकी के जो 8-10 महीने हैं उसने बीएड की पढ़ाई की है, गेस्ट टीचर किया ही नहीं है, लेकिन साल एक ही गिनी जा रही है। तो उस चक्कर में वो ऐसे लोग बाहर हो रहे हैं। उन्हें एक होकर इसके लिए प्रयास करना चाहिए, मांग करनी चाहिए। और जहाँ तक जिनका सेम है, यानी कि उन्होंने गेस्ट टीचर पढ़ाते हुए कोई भी उपाधि धारित की है,
ऐसे लोग, ऐसे गेस्ट टीचर भी अपनी मुहिम चला ही रहे हैं, हर जगह अपनी बात पहुंचा ही रहे हैं। अक्सर गेस्ट टीचरों के कमेंट्स आते हैं कि सर आप हमारे सपोर्ट में वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं। बिल्कुल मैं आपके सपोर्ट में वीडियो जरूर बनाऊंगा दोस्तों। कोई भी न्यूज आती है जरूर शेयर करता हूँ। कोई भी नियम मुझे ऐसा लगता है कि आप यहाँ पर फंस सकते हो तो वो भी मैं लेकर आता हूँ। जैसे कि फॉर्म फिल हो रहे थे तो मैं नियम लेकर आया था आपके सामने कि यदि आपने गेस्ट टीचर का काम करते हुए कोई भी उपाधि धारित की है तो फॉर्म फिल कर रहा है तो यहाँ पर सोच समझ कर फॉर्म फिल करना, आगे चलकर प्रॉब्लम हो सकती हैं। लेकिन उसमें भी ऐसे कमेंट आए दोस्तों कि सबने कहा कि सर ये तो टेम्परी होता है और मान हो जाएगा, और यदि हम नहीं लगाएंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। बहुत सी चीज़ें आई। तो वहाँ पर एक मेरा दृष्टिकोण था, एक मार्गदर्शन था, और जो आपके नियम होते हैं उन्हें पढ़कर वो मैंने मार्गदर्शन तैयार किया था कि आगे चलकर इससे आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। क्योंकि मेरिट में आना या फिर वेटिंग में आना, दोनों ही चीज़ों में मेहनत लगती। अच्छे नंबर चाहिए तभी आप मेरिट में आओगे या वेटिंग में आओगे, और थोड़े ही नंबर कम हो गए तो वेटिंग से बाहर चले जाओगे। तो यहाँ आपकी जो मेहनत है वो पूरी अटक जाती है। तो जब फॉर्म फिल करते समय मैं वो वर्ग 1 और वर्ग 2 के फॉर्म फिल हो रहे थे, उस समय वो वीडियो लेकर आया था। फिर अतिथि शिक्षक जो थे वो अपने दूसरे जो भी नियमितीकरण हो गया, ये हो गया, उसके लिए चले गए। तो फिर मेरा चैनल उस हिसाब से था नहीं कि जो अतिथि शिक्षकों के, क्योंकि मेरा जो पहली प्राथमिकता थी, या कहूँ कि जो मेरा पहले वीडियो थे सबसे पहले, वो नियमित शिक्षक भर्ती को लेकर थे, उनके नियमों को लेकर थे। कैसे फॉर्म फिल करना है, कैसे सिलेबस को समझना है, कैसे तैयारी करनी है, कैसे आपका रिजल्ट कब आएगा, ये सब चीज़ें मैं चलाता रहा। तो मैं अतिथि शिक्षक पर कोई वीडियो ला ही नहीं पाया। और बहुत अच्छे अच्छे चैनल थे अतिथि शिक्षकों के जो उन्हें हर एक बात से रूबरू करा रहे थे। तो जब कल उन बहन ने मेरे सामने ये मैटर रखा तो मुझे पहले तो ये लगा कि जो गेस्ट टीचर हैं वो ज़्यादातर मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं। तो यदि मैं ऐसा वीडियो बनाऊं भी तो कितने गेस्ट टीचर जो हैं उसे देखेंगे, क्योंकि अधिकतर जो गेस्ट टीचर का चैनल से जुड़े होते हैं वो यदि ऐसे वीडियो बनाएं और इस बात को सामने रखें तो ज़्यादा असर होगा। तो मैं उन चैनल से भी कहूँगा कि जो भी चैनल्स हैं अतिथि शिक्षक से जुड़े हैं, यदि ऐसा कोई मैटर आपके सामने भी आ रहा है कि यदि 12 मंथ होते हैं और 12 मंथ में किसी ने 2 महीने गेस्ट टीचर पढ़ाया है और उसके बाद 10 महीने अपनी बीएड की पढ़ाई की है, उस समय वो गेस्ट टीचर नहीं था, उस चक्कर में यदि वो बाहर हो रहे हैं तो उसके लिए भी कोई ना कोई मुहिम ऐसी चलाई जाए जिससे कि उन्हें लाभ मिल सके। तो दोस्तों हो सके तो ऐसा कोई ग्रुप क्रिएट करें जिसमें कि ऐसे लोग जो बाहर हो रहे हैं उन्हें अपनी बात रखने का मौका मिल सके। और जो गेस्ट टीचर जो काम करते हुए कोई भी उपाधि धारित की है तो डीपीआई वहाँ पर यही कह रहा है कि एक इंसान एक समय में 2 जगह उपस्थित कैसे रहा। क्योंकि यदि सुबह का टाइम है आपने बीएड कॉलेज किया, दोपहर का टाइम है आपने गेस्ट टीचर किया, एक मैटर ये भी आ रहा है। लेकिन अधिकांशतः लोगों का सेम टाइम हो रहा है, यानी कि 12 बजे से बीएड कॉलेज शुरू हुए, 12 बजे से उनके स्कूल शुरू हुए, और दोनों के समय एक से ही हैं, एक ही डेट है और एक ही साथ उनकी 2 जगह हाजिरी भी लग रही है। तो वहाँ पर डीपीआई ने सिर्फ एक ही बात पूछी है कि वो ये सिद्ध कर दें कि एक व्यक्ति एक टाइम एक डेट पे 2 जगह उपस्थित कैसे रहा। तो ये दोस्तों, हालांकि आप अपनी बात रख रहे हो और रखनी भी चाहिए, क्योंकि इतनी मेहनत की, इतने पास आकर और कुछ भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए उसकी वजह से आप बाहर चले जाएं, वो भी ठीक नहीं है। जैसे कि 2 महीने आपने पढ़ाया है और 8-10 महीने आपने बीएड की पढ़ाई की है, तो ये कन्फ्यूजन ही है कि आपने गेस्ट टीचर रहते हुए कोई उपाधि धारित नहीं की, और जब उपाधि धारित की थी आप गेस्ट टीचर थे ही नहीं। तो ऐसे लोगों को जोड़ना भी चाहिए और सभी को अपनी बात रखनी चाहिए, जिससे कि नियम उस हिसाब से बने जिससे आपको ज़्यादा लाभ मिल सके। तो एक अपील थी दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जितना भी मुझसे हो सकेगा गेस्ट टीचर के बारे में जितने भी नियम मुझे पता है जो मैं ला सकूंगा आपके पास ज़रूर लेकर आऊँगा। आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद।